महज 36 घंटे में पुलिस ने सुलझाई कांटी में हुए बुजुर्ग के हत्याकांड की गुत्थी, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत हुए राधे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है। इसके साथ ही इस हत्याकांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर राधे सिंह की हत्या की गई थी। राधे सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर कांटी थाना में FIR दर्ज किया था। इसको लेकर पारू के जयप्रकाश सिंह और उसके 2 बेटे ने 1,30,000 रुपए में शूटर को हायर किया था। वही गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस को 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और 181 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 14/10/24 के रात्रि में कांटी थाना अंतर्गत ग्राम ठेमहा से जो रास्ता ग्रामीण पक्की सड़क जो कांटी की तरफ आती है, उसी में ये घटना के दिन राधे सिंह पिता स्वर्गीय शीतल प्रसाद सिंह साकिन रामपुर लक्ष्मी उनको गोली मार दिया गया था। गोली मारने के बाद से हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में जैसे ही कांटी थाने पे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की ओर एक जो टीम बनाई, तुरंत टीम बना करके, और हमारे जो कांटी थाना अध्यक्ष हैं वो दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। ग्रामीणों के सहयोग से और गुप्तचरों के सहयोग से इस घटना को कारित करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, उनके घर छापेमारी करना शुरू किए। तो छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार, जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसके निशानदेही पे उसके यहाँ से वहाँ छापेमारी करके हम लोग एक रिवॉल्वर प्राप्त किए और वहाँ से उसके फिर आगे निशानदेही पर एक सृजन सुमन नाम का लड़का है, उसको भी हम लोग उठाए। सृजन सुमन से जब पिस्टल की बात की गई कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल और जो वहाँ कारतूस से हम लोगों को लग रहा था कि ये 7.65 mm का पिस्टल है, तो कारतूस और पिस्टल के बारे में उससे पूछा गया तो उसने एक छोटू नाम के लड़के का नाम बताया जो किशुननगर का है, किशुननगर का ना, किशनपुर। तो वो उसके बाद से फिर छोटू के यहाँ भी हम लोग छापेमारी किए। ऐसी मैंने कि ये जो काजी मोहम्मदपुर में एक दामू चौक है, काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत दामू चौक, तो अनुराग के निशानदेही पर दामू चौक से हम लोगों ने रिवॉल्वर बरामद किया था। और उसके बाद फिर सृजन सुमन के निशानदेही पे छोटू के पास हम लोग गए और छोटू के घर से हम लोग एक पिस्टल और 181 कारतूस बरामद किए। 181 कारतूस जो कि 7.6 mm का कारतूस है, और घटना में भी जो प्रयुक्त कारतूस है वो 7.6 mm का है, जो कि इसलिए कि PO से हम लोगों ने खोखा प्राप्त किया था, 3 खोखा प्राप्त किया था, और एक जिंदा गोली भी थोड़ा सा PO से थोड़ा आगे एक जिंदा गोली भी मिला था। ये सारा 7.65 mm का था। थानाध्यक्ष और जो हमारा जो टीम था उसके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर कि वो जो पिस्टल था उससे मतलब कि ताज़ा गंध भी आ रहा था, जो बारूद का गंध होता है। और इस घटना के पीछे जब हम लोगों ने कारण जानना चाहा कि कारण क्या है, तो कारण था कि पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह, दोनों के 10.96 एकड़ जमीन का ये मामला था, जमीन संबंधी विवाद था, जिसमें कि ये जो हमारे मृतक थे राधे सिंह, उनके पास करीब 1.5 एकड़ जमीन थी, जिससे रामविलास सिंह वर्सेस जयप्रकाश सिंह और बाद में राधे सिंह वर्सेस मैंने मृतक वर्सेस जयप्रकाश सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था। जो कुछ दिनों पहले डिग्री भी हुई थी जयप्रकाश सिंह की, लेकिन इस डिग्री के बाद भी कुछ 3 एकड़ या कुछ ऐसे करीब लगभग 3 एकड़ जमीन और भी मिलना था, जो कि इनके जो नाबल्द फूफा हैं वही इनको देने वाले थे। तो जैसा कि आवेदिका मिकी देवी जो कि मृतक की बेटी है, उसके कथनानुसार, उसके आवेदन के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़मीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर और कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का और 4-5 अज्ञात का दिया है जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी मैंने इस घटना को कारित कराया गया। कितने में हायर किया गया था? ये इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है
थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित की।